joined. तुम दोनों बहन भाई मार खा जाओ मुझसे। मेरा दोनों को इकट्ठे मारोगे? Hi Jasmine, how are you? I'm fine. कौन बोला? चंचल शर्मा। अभी मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है, बच्चे लड़ रहे हैं। अभी दोनों को कैसे दोनों को इकट्ठे मुझे भी सीखना है। सबको सीखना है ये सबको। दोनों बलवीर कैसे हैं आप? नहीं यार, एक्चुअल में इनको ना मेरी क्लास हो, क्लाइंट कंसल्टेशन हो, इनको सारी चीजें याद आ, ये सब बच्चे के अदरवाइज आराम से बैठे होते। फोन उठाया, एक तो कॉल आते ही ये लोगों का शुरू हो जाता है, दूसरा अगर कोई क्लाइंट उसी टाइम पे। नो इश्यूज, कोई बात नहीं। चलो लेट अस स्टार्ट। very interesting and knowledgeable class and your teaching method is really awesome। मतलब आपका जो पढ़ाने का तरीका है रियली, मतलब हर कार्ड की रिलेशन और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह समझ आ रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आई वुड रियली लाइक आप लोग कैमरास ऑन कीजिए और मुझसे इंटरेक्ट कीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऐसे दीवार के सामने बैठ के अकेली बोले जा रही हूँ, तो मजा ही नहीं आ रहा है। एनर्जी मेरी बोल रही है। सबको म्यूट कर, मैं सबको म्यूट करती हूँ। पूछना चाहेगा? चलिए नेक्स्ट कार्ड स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया। आपको पता है हर एक कार्ड में बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए हैं। वो आपको लव लाइफ का भी रिप्लाई करता है, करियर को लेके भी रिप्लाई करता है, हेल्थ को लेके भी रिप्लाई करता है। हर एक क्वेश्चन का जवाब एक एक कार्ड में छुपा हुआ है। सो उसको पढ़ना, उसकी मैन्यूट चीजों को पढ़ना ही मायने रखता है। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने बताया जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, आप किसी भी पिक्चर को भी पढ़ लोगे। और आपको पता है कि यूनिवर्स हमारे आसपास है और हमें हर पल हर चीज के लिए मैसेज देता है। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है जस्मीन जी आपके साइड से। मेरी नेटवर्क का इशू है। सो आई एम नॉट ऑडिबल। नेटवर्क इशू है। एम आई नॉट ऑडिबल? तुम्हारा उसमें होना है जो तुम अरे गौतम जी आप स्वयं बहुत अच्छे हैं। एनर्जी भी है सर, एनर्जी भी है। एनर्जी भी है। अब ये बात क्या कि आपने ना मेरा कॉलर ऊपर कर दिया थोड़ा सा। और गौतम नहीं, जी मेरी आपकी तो एनर्जी कम हो मुस्कुराहट रही का है। जवाब ही नहीं। आपको कैमरा नहीं जो खुद फील हो रहा सर, है। जो यंग बच्चे होते हैं ना, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। यंग बच्चों में एनर्जी ज्यादा होती है। आप सबसे छोटी हो। जैस्मिन जी बहुत अच्छा जा रहा है आपका, अच्छा लग रहा है आपको सुन के। बहुत अच्छा है सारी मैम, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कार्ड। नेक्स्ट कार्ड के बारे में अच्छा बिकॉज मेरा होस्ट में
ओके सो तब तक हम बात करते हैं, हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है, बात करते हैं कि टैरो जो है वो हर एक सवाल का जवाब देगा, छोटी से छोटी बात का हर एक बड़ी से बड़ी बात। डेफिनेटली जैसे मीना जी ने कहा ये शॉर्ट टाइम प्रेडिक्शन है, बट हमारे कुछ तरीके लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन दे सकते हैं। शॉर्ट टाइम प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं, हिसाब से चलते हैं, क्योंकि डेफिनेटली और आपको भी पता है हमारी लकीरें तक बदलती हैं, हाथों की लकीरें सभी मानते हैं, हाथों की लकीरें होती हैं। और मैम वॉइस हो रही है मैम आपकी वॉइस। हाँ जी लेफ्ट एंड हम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है, बहुत ब्रेक होके आ रही है। अभी सबको ना माइक ऑन ओके सो जैसे हमारे ब्रेन की लेफ्ट की वजह से हमारे हाथों की लकीरें चेंज होती हैं, उस हिसाब से कार्ड की प्रेडिक्शन चेंज होगी अगर हम एनर्जी चेंज करते हैं तो। और अगर हम इनके एडवाइस को फॉलो करके इनके ऊपर चलते हैं तो डेफिनेटली वो चीजें वैसी ही होंगी जैसे वो हमें बता रहे हैं। हम इनसे लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन ही ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं ना टैरो रीडिंग में, दैट इज हाउ टू फ्रेम योर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे हो तो आप बोलोगे ठीक हो, और नेक्स्ट डे मुझे फोन करके कहोगे यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसे नहीं लगेंगे, कल ही तो मैंने पूछा आप कैसे हो, तो आप पूछोगे कि भाई आपने ये पूछा था, मतलब मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं था ना आपके साथ, तो आपका आंसर क्लियर नहीं हुआ। सो हमें मेन फोकस किस पे करना है टैरो कार्ड रीडिंग में? क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन क्या है? आप बोलो जनरल रीडिंग कर दो, देयर इज नो जनरल रीडिंग इन टैरो कार्ड, सो देयर शुड बी समथिंग स्पेसिफिक। जनरल रीडिंग अगर आप बोल रहे हो तो क्लाइंट डजंट नो मुझे जनरल रीडिंग का क्या आंसर मिलेगा। मैं तो जानती हूँ ना, तो मुझे उनकी रीडिंग कैसे करनी है कि इनकी लव लाइफ का राइट नाउ, नियर फ्यूचर, फार फ्यूचर क्या है, वो पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया। अभी प्रेजेंटली कैसे चल रही है? नियर फ्यूचर मींस 3 to 4 months का नियर फ्यूचर, एंड फार फ्यूचर इज अराउंड a year or 2 years वी कैन से। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया हमें। अब हम पूछेंगे इनकी हेल्थ राइट नाउ, नियर फ्यूचर, फार फ्यूचर क्या है, सो वो हेल्थ क्लियर हो गई। देन हम पूछेंगे इनके करियर का राइट नाउ, नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर क्या है। तो जनरल रीडिंग नहीं होती है टैरो कार्ड रीडिंग में। टैरो कार्ड रीडिंग में स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना और क्वेश्चन का जो आंसर है उसको क्वेश्चन के साथ कैसे कनेक्ट करना। दिस इज कॉल्ड हाउ वी डू द प्रेडिक्शंस। इसमें 4 चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। सबसे पहली चीज टैरो कार्ड रीडिंग में मायने रखती है द इंट्यूशंस, और हर इंसान को इंट्यूशंस होती है, और सबसे पहले वो इंट्यूशंस जो आपने अपने क्लाइंट को या अपने किसी भी इंसान जो आपके पास रीडिंग कराने आया है उसको देख के जो फर्स्ट वाइब्स जिसको हम कहते हैं वो कैच किया ना, उसको होल्ड करके रखना। दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस क्लाइंट की फर्स्ट वाइब्स, आपको पता है कोई भी इंसान आपको पहली बार मिलता है आपको वाइब्रेशन, बहुत लोगों ने मुझे भी पहली बार देखा होगा, मैंने तो आपके ब्लैंक कैमरास देखे हैं, सो मुझे तो पहली बार देखा होगा, आपको एक वाइब कनेक्ट हुई होगी, am I right? है ना? तो आप सबको, मुझे आपको देख के, आपको मुझे देख के एक वाइब कनेक्ट हुई है, उस वाइब्स को होल्ड करके रखना, क्लाइंट की उस वाइब्स को होल्ड करना कि क्या मुझे इसको फर्स्ट टाइम देख के इंट्यूशंस आई, देन उसकी चीजों को समझना। यू नीड टू बी अ डॉक्टर, यू नीड टू एनालाइज द सिचुएशन, यू आर नॉट गॉड। टैरो कार्ड रीडर बनना इज डजंट मीन कि आप भगवान बन गए हो, कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लोग आपके पास आते हैं और उनको यही लगता है नहीं आप बताओ, मैं मेरे शादी का कुछ बता दो, भाई शादी हो चुकी है तो आप बताओगे। ऐसे नहीं होता। सो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को बोलो मेरी पेट दर्द हो रही, डॉक्टर कह रहा है किस वजह से हो रही, कहता है ये तो आप बताओगे नहीं। सो आप एक डॉक्टर बनोगे ना कि आप भगवान बनोगे। तो आपको एनालाइज करना है कि आपके क्लाइंट को, आपके पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, कब से है, वो क्या क्या सफर कर रहा है, आपसे क्या लेने आया है। सो उस चीज को भी याद रखना है, फर्स्ट वाइब्स को याद रखना है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है। Then you need to get answer from tarot. So this is very important chapter. ये चीज हम डिटेल में आपको टैरो रीडिंग में सिखाएंगे 15 डेज के कोर्स में, जिसमें फर्स्ट 6 डेज आपको सिर्फ टैरो के मतलब बताए जाएंगे, एंड बाकी 9 डेज प्रैक्टिस एंड अरिस्टोक्रेटिक टैरो होगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे किस तरीके से पूछना है, अपना स्प्रेड क्रिएट कैसे करना है। आपको
टैरो के लिए ऑनलाइन गूगल पे बहुत जगह ना बहुत सारे स्प्रेड्स मिल जाएंगे। कोई रिलेशनशिप स्प्रेड है, कोई हॉर्स शू स्प्रेड है, बहुत सारे स्प्रेड्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आप उनको फॉलो करते हो ना, उसको कहते हैं रटा रटाया ज्ञान, तोता बन जाते हो आप, किताबी कीड़ा बन जाते हो, है ना। तो आपको वो आंसर्स नहीं मिल पाते जो आप चाहते हो, या जिस तरीके से आप क्लैरिटी चाहते हो उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो आपको अगर क्लैरिटी चाहिए ना, तो आप अपना स्प्रेड खुद क्रिएट करो। सो दैट वी विल टीच हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन स्प्रेड। आप अपना स्प्रेड कैसे बना सकते हो, हाउ कैन यू गो टू द डीपर एंड डीपर ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि आपको पता है या आपके क्लाइंट को पता है, जो भुगत रहा है उसको पता है कि मेरी प्रॉब्लम इतनी डीप है ना, मेरी सिचुएशन इतनी वर्स्ट है। तो आपको पहले उस सिनेरियो को समझना है, देन उसके हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करने, तभी आप एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड करते हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में चलिए सब बताइए मुझे, आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे? स्ट्रगल, सबसे पहले तो स्ट्रगल दिख रही है, लेकिन पैर स्ट्रांग हैं, लकी भी है पर्सन। मैम इसके भी है। आगे कुछ थॉट्स टाइप की दिख रही हैं। आई थिंक इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन, कुछ नेगेटिव और मतलब स्ट्रगल, मतलब पॉजिटिव साइन नहीं लग रहा। SWOT Ma'am, he is taking away Pause. something, stealing the things. He is a thief हाँ, very nice कमल and जी, taking very away, nice. running away You with the got it, material you of got some it, belonging कमल to जी. somebody else. Very nice, very nice. आपने बहुत सही से पकड़ा कमल जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसको डर है पकड़े जाने वाले का, पकड़े जाने का। यस यस, वेरी नाइस। स्ट्रगल भी दिख रही है इसमें ना, भी स्ट्रगल कर रहा है, वो भाग रहा है। जी नीना के जी, बाद ये मतलब ऐसा लग रहा है मैम जैसे बहुत नेगेटिव कार्ड। हाँ नेगेटिव है। बलबीर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस कार्ड को देख? यस, पीछे मैम एक लड़का लेटा भी हुआ है। ओके, अवधेश वर्मा जी, आप बताना चाहेंगे आपको क्या लग रहा है इस कार्ड को देख के? ये तो थीफ कार्ड लग रहा है मुझे, Thief card, चोरी करके भाग रहा है बंदा। वेरी नाइस। ये धोखेबाजी का भी कार्ड है। यस एग्जैक्टली, वेरी नाइस। विश्वा कुमार जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, डबल पर्सनालिटी शो कर रहा है जी इसको। यस, और कुछ कुछ बारीकी ये को पकड़ने की stealing kind कोशिश। of person है। नेगेटिव ट्यून में है ये कार्ड जो, हाँ, और कुछ ऐसा समझे अपने कि वायदों से मुकर रहा है वो। इस 5 इसने स्वॉर्ड लेके दौड़ रहा है, लेकिन 2 स्वॉर्ड पीछे रह गई हैं, उनको मतलब इसका लालच नहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बैड डिस्क्राइब करते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से पकड़ा। बचाने के लिए। हाँ, देखो वो चुरा के कुछ भाग रहा है। वो थीफ है, वो चोर है, वो चुरा के भाग रहा है, और एक स्माइल है उसके चेहरे पे, उसको लग रहा है वाओ मैंने कर लिया और मैं पकड़ा नहीं गया। वो उसको मजा आ रहा है, वो स्माइल दे रहा है कि मैं पकड़ा नहीं गया, किसी ने मुझे देखा नहीं। वो पीछे देख के भाग रहा है और ये बोल रहा है मैं पकड़ा नहीं गया, है ना। और वो कहाँ से चुरा के जा रहा है, आप पीछे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे मेरा एरो जा रहा है, यहाँ पे टेंट बने हुए। टेंट इज देयर। टेंट का मतलब क्या है, मेरा घर ही कच्चा है भाई, मैंने ताले नहीं लगाए थे, मैंने ओवर ट्रस्ट कर लिया बंदे पे, मैंने ताले नहीं लगाए, मैंने दरवाजे नहीं लगाए, मेरा घर ही कच्चा है, तो वो बंदा उससे चोरी करके भाग गया। सिंपल। उस इंसान ने वहां से चोरी करी जहां मेरी नींव कच्ची थी, जहां मेरा ट्रस्ट ओवर था। मैंने ओवर ट्रस्ट दिखाया, मैंने ताले लगाए नहीं, क्योंकि मैंने इतना ट्रस्ट कर लिया उस इंसान पे। वीक फाउंडेशन जिसको कहेंगे, जो वीक फाउंडेशन है वहां लीडिंग डेंजर ऑफ थेफ्ट है। कहते हैं ना, अपना घर संभाल के रखो, चोर किसी को बोलो मत। तो ये उसने किया नहीं, उसने अपना घर संभाला नहीं और उसने चोरी कर ली है। सो ये हुआ है इसके साथ। सो इसने टेंट से चोरी करी है एंड ही इज स्माइलिंग कि मैं तो, किसी ने मुझे देखा नहीं है और मैं खुश हूं कि मैं बच गया। सो दिस कार्ड इज कार्ड ऑफ बिट्रेज, स्ट्रेटजी। एंड स्ट्रेटजी कहां से पता चल रही है? तो देख रहे हैं एरो मेरा जा रहा है जहां पे वो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, एक डंडा पकड़ के खड़ा, 2-4 लोग बैठे हुए हैं। ये जहां एरो दिख रहा है, स्ट्रेटजी चल रही है, जहां 6-7 लोग इकट्ठे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। ये पीछे दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ पे बैठ के वो प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी कर रहे हैं। तो ये निकल रहा है, दिख रहा है। सो ये ड्यूल पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये सीक्रेटिव भी हो सकता है, सीक्रेटिव छुपाना,
छुपा कर रखना, छुपा कर ये खुश होना कि इसने मुझे पकड़ा नहीं, मैंने ये झूठ बोला था, ये सच बोला था, या इस चीज पे मैं पर्दा डाल गया, वो सीक्रेटिव भी है, तब भी ऐसे स्माइल आती है। सो अगर मैं पूछूं कि इंसान मेरे बारे में, ये मेरे लिए कैसा इंसान है, तो ये इंसान डेफिनेटली मुझसे कुछ हाइड करके रख रहा है, ये छुपा के रख रहा है। ही इज अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, सीक्रेटिव पर्सन, वो मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। वो चेहरे पे स्माइल लिए घूम रहा है, अंदर से चीजों को चुरा रहा है, अंदर से चीजों को चुराना, ही इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम, ठीक है। वो मिलिट्री ट्रेंड्स हैं बैकग्राउंड में जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउस जो है वो वीक फाउंडेशंस पे बने हुए, इसीलिए चोरी हो गई आपकी खुद की केयरलेसनेस के कारण। बंच ऑफ पीपल, वो वहां पीछे बैठे हुए बंच ऑफ पीपल जो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेंसीज कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। तो उनकी प्लानिंग से इस बंदे ने चोरी करी है और वो चोरी करके निकल रहा है। डॉक्यूमेंट्स की चोरी को रिप्रेजेंट करता है। हेल्थ में किसी चीज का छुपा होना, यानी कि आपकी हेल्थ को लेके अगर आप कार्ड लगाते हो कि मेरी हेल्थ कैसे रहने वाली है, तो हेल्थ में कुछ बीमारियां छुपी हुई हैं। स्वॉर्ड्स ना, स्वॉर्ड एक नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी तलवार का नाम आएगा तो आपके दिमाग पे वॉर आती है ना, ये ऐसा लगेगा कोई जेलस हो रहा है, कोई अपने लफ्जों की तलवार चला रहा है, तो तलवार इज अ नेगेटिव थिंग जो काटने आ रही है, सो इट इज अ नेगेटिव कार्ड। सो हेल्थ में जो चीज काट रही है यानी कि तलवार, यानी कि नेगेटिविटी हेल्थ में जो छुपी हुई है, वो बीमारियां सामने आने को रिप्रेजेंट करता है। आपकी चोरी, आप चोरी कर रहे हो या आपसे कोई सामान चुरा रहे, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी केयरलेसनेस की वजह से। सो अगर येस नो में कार्ड आता है, अगर ये कार्ड लव लाइफ में आता है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा कोई कि मेरी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है? धोखा, 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 प्यार में धोखा। उसमें तो ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ब्लैकमेल भी, ब्लैकमेल, धोखा, वो इसलिए ना समथिंग हिडन, धोखा दे के भागने वाला। हाँ, वो बंदा धोखा धोखा देके भाग गया, धोखा देके भाग गया, भाग गया। यस। एंड करियर में क्या रिप्रेजेंट करता है? करियर में चोरी, पैसों की चोरी, डॉक्यूमेंट्स की चोरी, डॉक्यूमेंट्स की चोरी हो गई, पैसों की चोरी हो गई, बंदे ने धोखा दे दिया, सेल्फिश हो गया, उसने हमारे आंखों में धूल झोंक दी और निकल गया आराम से अपनी चीजों को लेके। हम साथियों की पीठ पे छुरा भोंक दिया। यस, पार्टनरशिप में बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। और किसने किया? ये किसने किया? जिस पे हमने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, विश्वास किया, जिस इंसान पे हमने विश्वास किया, उस इंसान ने हमारे साथ किया। और किसने के कार्ड में ये प्रेडिक्ट करेगा, नो। शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन? नो, बिकॉज दिस पर्सन इज अ बैड पर्सन, कनिंग है, आज इंसान है, ठीक है। और अगर यही कार्ड उल्टे में आता है तो कन्फेस कर लिया उसने, वो पकड़ा गया, स्वीकार कर ले, गलती मान ले, वो पकड़ा नहीं जा रहा, ठीक है। और जैसे रिवर्स में आया, ही कॉट अप एंड उसने कन्फेस किया। चोरी तो उसने फिर भी करी अगर उल्टा आएगा, लेकिन उसने कन्फेस कर लिया और वो पकड़ा गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स को देख के आपको क्या लग रहा है? 7 कप है, एक शेडो सी बनी हुई है, 7 कप्स को देख रहा है, 7 ऑप्शंस है। यस, बहुत ऑप्शंस है लाइफ में, लाइफ में बहुत ऑप्शंस है। यस, यू आर राइट। और कोई बताना चाहेगा? लक शो कर रहा है, लक, टैलेंटेड, लकी, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। मैम ऐसे लग रहा है ग्रोथ लग रहा है, प्रॉस्पेरिटी लग रही है, और ये कुछ हाथ में इन्होंने उठा रखा है, स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है, मतलब ओपन फील्ड है, जिस मर्जी फील्ड में वो जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले ये माया जाल में, ये माया जाल में फंसा हुआ लग रहा है। कमल जैन जी ने बहुत सही पकड़ा, ये माया जाल में फंसा हुआ है, बिकॉज ये शेडो है ना, ब्लैक कलर में वो पीट करके खड़ा है, व्हाट इट इज शोइंग, ये शेडो है, ये बंदे की शेडो है। तो शेडो क्या है? छलावा, धोखा, इल्यूजन। शेडो को हम पकड़ नहीं सकते ना, शेडो इल्यूजन है, धोखा है, छलावा है, माया जाल है, ये माया जाल में फंसा हुआ है। 7 कप्स है वहां पे, और अलग अलग कप अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, ये बंदा शेडो है और अपना चेहरा देख रहा है उस कप में, अपने आप को देख रहा है फर्स्ट कप में, इल्यूजन को, डे ड्रीमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डे ड्रीमिंग हो रही है, वो बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा सोच रहा है, लेकिन ये एक्चुअली बिट्रे का कार्ड है, ये अवेयरनेस का कार्ड है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है,
जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं मिलने वाला। तुम्हें लग रहा है कि कपड़े के नीचे कुछ है, असल में कपड़े के नीचे कुछ नहीं है। यहाँ से तो तुम्हें सांप काटने को आ रहा है, वो स्नेक अपनी टंग बाहर निकाल के आपको काटने को आ रहा है। यू आर थिंकिंग कि आप विनर हो, आपको ट्रॉफी मिल रही है, और साथ के साथ आपको लग रहा है कि आपके कप में खजाना है, लेकिन है नहीं, लॉरल वर्थ है। आपको लगता है कि मुझे जीत मिलेगी। वो ड्रैगन भी एक्चुअली ट्रेयर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सारे कप बादलों में है। आपने शायद ये नोटिस नहीं किया, ये सारे के सारे कप बादलों में। और बादलों में क्या होता है? थॉट्स। बादलों में क्या होगा? थॉट्स। ऊपर क्या होगा? थॉट्स। बॉडी के ऊपर है ना आप तो ये इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। ये थॉट्स में है आपके, जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है, फेक लग रहा है आपको, फेक वर्ल्ड में जी रहे हो आपको। ये इंडिकेट करता है कि सब इल्यूजन है, जो आप दिख रहा है वैसा निकलेगा नहीं चीजों को। आप सपनों में जी रहे हो, सपनों की दुनिया में हो। अगर ये यस और नो के कार्ड में आएगा तो इट रिप्रेजेंट्स नो, नहीं। और ये कार्ड अगर रिवर्स में आएगा देन इट इज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ तो वो कनेक्ट कर पाता ना, वो इल्यूजन में नहीं रहता, उसको पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर रिवर्स में आएगा तो भी ये लैक ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड उसका माइंड जो है वो क्लियर हो गया। 7 ऑफ कप्स इज कंप्लीटली इल्यूजन, धोखा, डे ड्रीमिंग को रिप्रेजेंट करना। जैसी चीजें आपने सोच के रखी हैं वैसा ना मिलना, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, है ये पर्सन मेरे लिए कैसा है, आपको लगता है ये बहुत अच्छा है और इसने भी अपनी इमेज बहुत अच्छी बना रखी है आपको दिखाने के लिए, बट दिस इज ऑल योर इल्यूजन। आपको लग रहा है आपका करियर बड़ा अच्छा है लेकिन है नहीं। आपको लग रहा है हेल्थ अच्छी है लेकिन है नहीं। जो आपको लग रहा है उससे उल्टा, इल्यूजन में जी रहे हो, ठीक। चलिए, आज हमने ये 4 कार्ड करे हैं। होपफुली आपको पसंद आए होंगे ये चारों कार्ड। हमने इनके डीप मीनिंग करने की कोशिश करी है। इसी तरीके से हम अरिस्टोक्रेटिक टैरो में भी हर एक कार्ड को बहुत डीपली, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा डीपली, और एक एक कार्ड को 4-4 बार पढ़ते हैं, जस्ट बिकॉज एक एक चीज उसकी जो है छोटी छोटी मिनट से मिनट उसको हम पकड़ सके। सो दिस इज हाउ अरिस्टोक्रेटिक टैरो वर्क एंड इट विल मेक यू अ प्रोफेशनलिस्ट विद इन 15 days। 15 वर्किंग डेज की क्लासेस होंगी। जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है they can take my number from group और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इस कोर्स की ऑनलाइन जूम क्लासेस पे, ग्रुप क्लासेस पे वैसे हमने प्राइस रखा है 15,000, बट आज के लिए क्योंकि ये ज्योतिष पुंज की तरफ से ये करवाया जा रहा है तो हम इसको 12,000 में कराएंगे। 12,000 रुपए इसकी फीस है, कंप्लीट की बेसिक एंड एडवांस, जिसमें आपको 2 ई बुक्स मिलेंगी, दोनों की दोनों ई बुक्स मिलेंगी, बेसिक की भी और एडवांस की भी, और साथ के साथ सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। और ये 15 वर्किंग डेज की क्लासेस होंगी जिसमें सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा, तो कंप्लीट 3 वीक्स की क्लासेस होंगी। 1 आवर डेली की क्लास होगी एंड उसके बाद भी ग्रुप में एक प्रैक्टिस ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें जब तक आप लोग चाहो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरीवन विल बी अवेलेबल देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। आपको कभी बाद में भी प्रॉब्लम आए, इट विल बी देयर, ग्रुप विल बी देयर, कुछ शट डाउन नहीं होगा। जब तक आप लोग चाहो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। 15 डेज जैसे आप लोगों को स्क्रीन प्रेजेंट करके हमने जूम क्लास आज कंडक्ट करी है, इसी तरीके से क्लासेस रहने वाली है और उसके बाद ग्रुप में प्रैक्टिस क्लासेस चलती रहेंगी। और 6 दिन इसको मेजर काना माइनर काना को पढ़ने में लगाएंगे और बाकी के दिन हम प्रैक्टिस के साथ साथ अरिस्टोक्रेटिक टैरो को प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, एंड वी विल ट्राई टू मेक प्रोफेशनल। होपफुली यू लाइक इट। और जिनको भी ज्वाइन करना हो टैरो का कोर्स, वो मुझे पर्सनली या अश्विनी सर पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग और मुझे झेलने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। Hopefully you like it and thanks for your love and cooperating. Thank you. Thank you. Jasmine ji, thank you. Thank you. Thank you. धन्यवाद आपके। Thank you so much. बहुत पेशेंटली ये लिए और आप सब इसी तरह से जुड़े रहिए। बहुत जल्दी नया वेबिनार लेकर फिर से हाजिर होते हैं आप लोगों के। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you everyone. God bless you. Thank you so much. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। Thank you. ऑल द बेस्ट।